तो इट्स लेटर देन यू थिंक। जैसा कि अभी तक हमने समझा, हमारे पास टाइम बहुत कम है हमारे अपनों के साथ बिताने के लिए भी। द अमेरिकन टाइम यूज सर्वे इज अ comprehensive national survey conducted annually by the US Bureau of Labor Statistics since 2003. The aim of the survey is to provide information on how people allocate their time across a variety of activities, including paid work, household work, caregiving, active and passive leisure, personal care, and more. सोचो, अमेरिका में वहाँ की सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। क्या हमारे लिए हमारा टाइम इम्पोर्टेंट है? क्या हम टाइम यूज़ को सर्वे करते हैं, अपना ऑडिट करते हैं? आप सोचो, इम्पोर्टेंट है तभी तो गवर्नमेंट कर रही है। और सच में। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, टाइम ट्रैकर या टाइम ऑडिट या टाइम शीट जिसे हम कहते हैं। It is unique in that it records real-time responses from participants throughout the day, meaning it comes as close as possible to logging how people spend their time and whom they spend it with on an average day. मतलब लोग रियल टाइम में उसे लॉग करते हैं, बाद में नहीं करते, जब करते हैं तभी कर रहे होते हैं। जो हमारा तरीका भी है कि आप जैसे जैसे करते जा रहे हो उसी दिन का फिल करो। आज का फिल किया? वो जो मेरा हमेशा सेम ही रहता है तो क्यों फिल करें? ऐसे से में रहता है, पर शाम के टाइम का थोड़ा अलग रहता है, दोपहर के बाद का। तो वो फिल करने में मुझे फिर थोड़ा मतलब एक दिन का गया तो फिर गैप आया, तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाती क्या लिखना है। थोड़ा थोड़ा याद करके लिखती हूँ मैं। देखो, जैसे पर हम मेरा डेली भोजन करते हैं, जैसे हम हम्म, डेली प्रेयर करते हैं, जैसे हम डेली नहाते हैं, ऐसे ही हमें रेगुलरली टाइम शीट फिल करनी। उसका इम्पोर्टेंस ही उसी बात में है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 9 दिन ना नहाओ, 10वें दिन इकट्ठा नहा लो 9 दिन का? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, नॉट ऐसा भी नहीं है पॉसिबल। कि हम 9 दिन खाना ना खाएं, 10वें दिन इकट्ठा खा लें, 9 दिन का खाना खा लें, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ही इसी बात में है कि हम टाइम शीट को रेगुलरली फिल करें, बल्कि दिन में एक बार या 2 बार, जितनी बार करें उतनी अच्छी है बात है, जैसे जैसे आदत बनती जाए हमारी। So in November 22, I discovered the data set, and was hit by a tidal wave of emotions. The discovery came at the right moment. My son was 6 months old, and becoming a father had changed a lot of things about my life. My relationship with time, specifically my awareness of the passage of time. एक गीत है ना, गुजरते जा रहे पल, डैश डैश हम्म। डैश, awareness of the passage of time had fundamentally morphed from one of the naive ignorance to one of the anxious understanding. तो दोनों ही चीज मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। ना ही नाइव इग्नोरेंस होनी है जरूरी है, और ना ही एंसियस अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ जेंटल अंडरस्टैंडिंग। एज ए पेरेंट, यू लर्न टू ट्रैक एंड measure time in the weeks and months of your children's lives. You grow so accustomed to reciting their ages in these terms that it becomes second nature. These markers create a stark awareness of lost time, of the moments you will never get back. तो जैसे एक और गीत है, करना है जो भी कर लो, ये वक्त जा रहा है। For me, the data further illuminated a harsh reality of the fading, ephemeral character of time, that the passage of each week and month brought us closer to the end of a chapter of life that we would never be able to reopen. बहुत ही पावरफुल यूज है मेटाफर का। हमें नजदीक लेकर आ रहा है ये एंड ऑफ ए चैप्टर ऑफ लाइफ, जिसको फिर हम कभी रीओपन नहीं कर पाएंगे। देयर आर स्पेसिफिक विंडोज, माय फेवरेट वर्ड, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी, much shorter than you care to imagine or admit, during which certain people and relationships will occupy your life.
बिल्कुल, ये मैं फील करता हूँ। इवन जैसे हम लोग भी अभी मिले हैं ना, 3-4 साल से मिले हैं हम लोग। तो हमारे पूरे बड़े जीवन काल में एक छोटी सी विंडो है ये, जिसमें हम लोग आए, सामने सामने आए, मिले। तो ऐसी सर्टेन विंडोज ओपन होती हैं, फिर वो क्लोज हो जाती हैं, तो नथिंग इज परमानेंट। You may have only one more summer with all of your siblings, two more trips with that old group of friends, a few more years with your wise old aunt, a handful of encounters with that coworker you love, or one more long walk with your parents, or one more month of group coaching session. Who knows? Or maybe one personal coaching session, or even none. If you fail to appreciate or recognize these windows, they will quickly disappear. क्या बात है, क्या बात है। समझ पा रहे हैं? जी भाई जी। विंडो अपॉर्चुनिटी की छोटी होती जा रही है हर तरीके से, इवन हेल्थ वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी, और गिवन द अनसर्टेनिटीज इन द वर्ल्ड। हियर आर द 6 ग्राफ्स ऑफ द डेटा दैट एवरीवन नीड्स टू सी। तो चित्रात्मक रूपण उसका हम देखेंगे कि फैमिली के संग कितना टाइम हम बिताते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, फैमिली के संग गुजारा हुआ वक्त हमारा कम होता जाता है। टाइम स्पेंट विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स पीक्स इन चाइल्डहुड and declines sharply after you reach age 20. As you leave home and get caught up in your life, you often fail to recognize that the time you have remaining with your family is so very limited. Cherish this relationship while you can. फैमिली, बच्चों के साथ। Time spent with children. Time spent with your children peaks in the early years of their lives and declines sharply thereafter. There is a devastatingly short window during which you are your child's entire world. Don't blink and miss it. बच्चे हम बहुत ही दुनिया है, बहुत ही हम बढ़िया। बच्चों के लिए दुनिया हो, वो बहुत थोड़ा सा पीरियड है। उसके बाद तो फिर हम चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल का था ये कारवां। सुना है सॉन्ग वीर ज़ारा का? जी भाई जी। Even time spent with friends. Time spent with your friends peaks when you are 18 and then declines sharply to a low baseline. In your youth, you spend a lot of time with a lot of friends. As you enter adulthood, you spend a little bit of time with a few close friends. ये बात भी सच है। Embrace the breadth of relationship that comes with youth and prioritize the depth of friendships that could come with the age. तो एक बेस लाइन पे जाके वो ठहर जाता है। मतलब पहले हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारा टाइम बिताते हैं, तो थोड़े से फ्रेंड होते हैं और थोड़ा ही टाइम बिता पाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी फैमिलीज, ये वो सब, बहुत सारी जॉब। टाइम स्पेंड विद पार्टनर, ये बढ़ रहा है, फिर बाद में कम हो रहा है। टाइम स्पेंट विद योर पार्टनर ट्रेंड्स अप अंटिल डेथ। द पर्सन यू चूज टू कन्फ्रंट लाइफ अप्स एंड डाउन्स with with will have the largest impact on your happiness and fulfillment. Choose wisely. तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर ये है कि आपने पार्टनर किसको चुना है। सबसे ज्यादा वही साथ रहने वाले हैं। टाइम स्पेंड विद कोवर्कर्स। टाइम स्पेंट विद कोवर्कर्स इज स्टडी ड्यूरिंग द ट्रेडिशनल प्राइम वर्किंग years from age 20 to age 60 and decline sharply thereafter. Work will pull you away from your family and loved ones throughout your life. If you have the luxury of choice, make sure you choose work and co-workers that you find meaningful and important. Aim to have co-workers who create energy in your life. तो co-workers तो नहीं हम, लेकिन co-learners हैं सारे, है ना? जी भाई तो जी। हमने वाइजली चूज किया है कि भाई अब हमारा टाइम भी तो बहुत सारा आपस में जाता है। हम्म। सेशन होते हैं या दिन में भी हम लोग मिलते हैं, तो बात वही है, मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अलोन। ये अच्छा ग्राफ है। टाइम स्पेंट अलोन। Time spent alone steadily increases throughout your life.
When you are young, you tend to view time alone as a sign of not fitting in. FOMO. You come to fear time alone or fear boredom, but you need to learn to cherish it. Find happiness and joy in the time you have to yourself. There will be more of it as you get older. Here are 6 key lessons for life. तो अकेले वाला टाइम बढ़ता ही जाएगा, तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। यस। बिल्कुल। तो क्या है 6 प्रिंसिपल लेसन्स? फैमिली टाइम इज फाइनाइट, चेरिश इट। वाओ। चिल्ड्रन टाइम इज प्रेशियस, बी प्रेजेंट। अब जैसे मैं जब सेशन कर रहा हूँ तो मेरी सिस्टर का बेटा बार बार बीच बीच में आ रहा है, वो कह रहा है मामा मामू मामू, बाहर आ खेलने के लिए बुला रहा है आंगन में उसे, वो स्कूटर चला वाह। रहा है। तो अब इसके बाद खेलेंगे, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो थर्ड है फ्रेंड टाइम इज लिमिटेड, प्रायोरिटाइज द रियल फ्रेंड्स, यस वी डू। पार्टनर टाइम इज मीनिंगफुल, नेवर सेटल, ओके। कोवर्कर टाइम इज सिग्निफिकेंट, फाइंड एनर्जी। अलोन टाइम इज एबंडेंट, लव योरसेल्फ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दिया इन्होंने। It does not matter where you are from, how old you are, or whether you are rich or poor. Time is a universal truth and struggle. समय सभी के लिए समान है, समय एक लेवलर है, इक्वलाइजर है। In 2015, author Tim Urban published the blog post titled The Tail End, in which he framed time in the context of the limited number of opportunities you will have to see someone again. His conclusion, which is echoed by the lessons of the American Time Use Survey graphs, despite not being at the end of your life, you may very well be nearing the end of your time with some of the most important people in your life. हमारे जीवन का अंत हो ना हो, लेकिन किसी और के संग हमारा जो जीवन है वो नजदीक आ रहा है अंत के। राइटर एंड फिलोसोफर सैम हैरिस once said, no matter how many times you do something, there will come a day when you do it for the last time. तो कभी तो ऐसा होगा कि लास्ट दिन कोचिंग सेशन होगा, रीडिंग सेशन भी लास्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? जी। मुझे पता नहीं कब होगा। ऐसा नहीं होगा सर। क्यों? हमेशा चलता रहेगा। हमेशा तो नहीं चलता। चलता ही है ना सर। नहीं, इस कल में तो लास्ट कभी ना कभी होगा। So there will be a last time your kids want you to read them a bedtime story, a last time you will go for a long walk with your sibling, a last time you will hug your parents at a family gathering, a last time your friend will call you for support. Wow. How many moments do you really have remaining with your loved ones? It is probably not as many as you would like to believe. ये उतने है नहीं मोमेंट जितने हमें लगते हैं। All the tiny moments, people and experiences that we take for granted will eventually be ones we wish we had more of. जैसे आज भी जैसे दिन है दादी जान किसी का, तो उनके संग भी हमने कितना टाइम देखा, कितना टाइम बिताया, हमेशा हम चाहते और टाइम होता, राइट? Once you embrace this harsh reality, investing in your time wealth means using the awareness of time's impermanence to spark action. इस सारी चिंता करने का क्या नतीजा है, क्या होना चाहिए? एक्शन। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि टाइम तो जा रहा है। तो ये इसका रिजल्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिंग इन योर टाइम वेल्थ। इट इज बिल्डिंग द पावर टू डायरेक्ट योर अटेंशन टू द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर। एसेंशियलिस्ट बनना है, जो जरूरी है वही करना है, बाकी को इग्नोर करना है। इट इज अचीविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम, हाउ यू स्पेंड इट, वेयर यू स्पेंड इट एंड whom यू स्पेंड इट विद। ये इसका पूरा सार है।
Alexis Lockhart had embraced time's reality well before she experienced the unthinkable loss of her son. Allow her closing wisdom to shine a light on your path as it did on mine. I once saw a challenge that said, "It's your time to shine. You have got the stage. 10,000 people are waiting for you to walk out. You get one sentence. What do you say?" My answer was, and still is, "It's later than you think." मतलब बहुत देर हो गई है already. So it is that we end the chapter where we begin with the lyrics from the poignant song by Guy Lombardo. Enjoy yourself, it's later than you think. ये वक्त जा रहा है, जो करना है अभी करो तुम. बहुत ही एनलाइटनिंग वंडरफुल चैप्टर. आप सभी का कुछ रिफ्लेक्शन? सचित्र? सर आज स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सचित्र आलेख का। जी, सिंपल बताया उन्होंने, बहुत ही सिंपल ये बताया कि हमारे पास हर चीज़ के लिए बहुत कम टाइम बचा है, लिमिटेड टाइम है. जो अपॉर्चुनिटीज अभी हमारे पास हैं, जो मौके अभी हमारे पास हैं, वो मौके कब चले जाएंगे पता नहीं. और वो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ एंड हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो मौके कम होते जाएंगे. और ये बात सही है. तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? एक तो कि हम प्रेजेंट में रह के हर एक मोमेंट को चेरिश करें, एंजॉय करें, कि जो एक एक दिन मिल रहा है, एक एक घंटा मिल रहा है, ये इसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है. और दूसरा, स्पार्क एक्शन. जो करना है अभी करो. कोई प्लानिंग नहीं करनी लंबी लंबी, 5 साल 10 साल 20 साल. करो, करनी है कर कर सकते हैं, करने में कोई बात दिक्कत नहीं है, पर अभी पे ज़्यादा फोकस, प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस. और एक अपने आप के लिए हम सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके रखें. 10 20 50 साल जी गए तो जी गए, नहीं जी गए तो तैयार तो हम हैं अभी भी. ऐसे वाला माइंडसेट. मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर. ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी जेंटल अवेयरनेस, इट्स नॉट अ वेरी हार्श थिंग इन दैट सेंस. जी. कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं. ठीक है, एक कंपोजिशन सुनते हैं अच्छी सी, उसको सुन के फिर इसको एंड करेंगे.